अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बात करेंगे ग्रेटर इसराइल के हवाले से कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब सबसे पहले किस यहूदी ने देखा। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब सबसे पहले थियोडोर अर्जल नामी एक यहूदी ने देखा। क्योंकि ग्रेटर इसराइल पहले नहीं था, पहले फलस्तीन था, तो थियोडोर अर्जल ने सब यहूदियों को इकट्ठे किया और कहा कि आप नहीं चाहते कि आपका एक मुल्क हो और आप उसमें आज़ादी के साथ अपने इबादत और मजहबी रसूमात आज़ादाना तौर पर मनाएं और अदा कर सकें। इस बात से सब यहूदियों ने मिस्टर अर्जल के हाँ में हाँ मिलाया और मिस्टर अर्जल ने अपनी मंसूबा बंदी की, उनको ग्रुपों में तकसीम किया। एक ग्रुप जो मालदारों का था वो अपना माल इस काम के लिए लगाएंगे और जो गरीब हैं उनके पास माल नहीं है, वो माल नहीं लगा सकते, बवक्त ज़रूरत वो अपने जानों का नजराना पेश करेंगे। चूंकि थियोडोर अर्जल का वालिद जेकोब अर्जल था, जेकोब अर्जल को एक मसला दरपेश हुआ जो लोगों ने उसको मारना चाहा, तो खलीफे वक्त अब्दुल हमीद खान ने उसकी जान बचाई और ये मुसलमानों की इंसाफ और इखलाक से बहुत मुतासिर हुआ। तो उसने सुल्तनत उस्मानी की सुल्तान अब्दुल हमीद के लिए काम करना शुरू किया। बाद में जब अर्जल को पता चला कि उसका बेटा सुल्तान के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसने अपने बेटे को इस काम से रोकने की कोशिश की। तो थियोडोर ने एक दिन अपने वालिद को पकड़कर घर के किसी तहखाने में जंजीरों से बांधा और जब शाम को उसके वालिदा ने उसके वालिद के बारे में उससे पूछा, तो थियोडोर ने कहा पता नहीं है मुझे, और अपनी माँ को दिलासा दिया कि मैं पता ज़रूर लगाऊंगा। कुछ दिनों के बाद उसने बताया अपनी वालिदा को कि सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने उसके वालिद मिस्टर जेकब अर्जल को मरवाया है। माँ ने इस बात को मानने से इनकार किया। थियोडोर अर्जल के दो दोस्त थे, थियोडोर अर्जल के दो दोस्त और थे, एक का नाम सारा हिदाया था और दूसरे का नाम कारासोह था। बल आखिर 15 जून 1896 को अर्जल ने सुल्तान अब्दुल हमीद के दरबार में हाजिर हुआ और सुल्तान को कहा, जनाब आला, आपका सुल्तनत कर्जों में डूबा हुआ है, आप हमें फलस्तीन में ज़मीन का एक टुकड़ा दें ताकि यहूदी उसमें आज़ादी के साथ अपना इबादत और मजहबी रसूमात अदा कर सकें। उसके बदले में यहूदी आपको इतना पैसा देंगे कि आपके सुल्तनत का कर्ज भी उतर जाएगा और मज़ीद कि आपके साथ पुश्तें सुल्तनत को इन्हीं पैसों से चलाएंगे। तो सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने तारीखी अल्फाज दोहराए कि आप लोग जिस तरह मेरी सुल्तनत के पीछे पड़े हो वो तो बिखर ही जाएगा, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस तारीखी फैसले के आगे चल सकूं। जब मेरा सुल्तनत बिखर जाएगा, आपको ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, आपको बगैर पैसों का मिल जाएगा। अर्जल ने एक और साजिश रचाई, किसी न किसी तरह सुल्तनत को माली बुहरान का शिकार किया जाए ताकि उसके खात्मे में या यहूदियों के पास जाने में आसानी हो, ताकि यहूदी अपने ज़मीन को हासिल कर सकें। इस साजिश में यहूदियों के सारे पैसे तो चले गए, लेकिन सुल्तनत को कुछ न हुआ। उसका दोस्त कारासो ने कहा, अर्जल आप परेशान हो? तो उसने कहा, मैंने यहूदियों के सारे पैसे डुबोए हैं। तो कारासो ने कहा, अर्जल आपके इस नज़रिए से मुझे इतराज़ है, आपसे नहीं, क्योंकि हमारा तरीक़ेकार और सोच अलग है। तो उसने अपना सोच अर्जल के सामने रखा। उसने कहा कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों के दरमियान दो चीज़ें लानी, नंबर 1 पैसा, नंबर 2 औरत। जब उनको पैसा आप फेंकोगे तो ये पैसे
को आपस में लड़वाएगा तो उनकी सोच अपने मकसद से हट जाएगी। जब पैसा उनको मिलेगा तो फिर उनके दरमियान औरत यानी अय्याशी लानी होगा ताकि पैसा उनको मस्त और अय्याशी के तरफ रागिब करे और औरत के पीछे पड़ जाए तो ये सारे खुद ब खुद नाकारा होकर रह जाएंगे। इस सारे का मुराद मुसलमान थे कारसो के नजरिए में। हमारे सारे मकसद खुद पूरे हो जाएंगे। चूंकि सारा हिदाया अर्जल के लिए काम करता था और अर्जल ने कहा आप अपने तरीके से मुसलमान में दरार डालो जो आपको अच्छा लगे और मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। अब अर्जल की 20 साजिश मुसलमानों के खिलाफ चल रहे थे और दूसरी तरह कारसो का एक तरह से बहुत से लोग पैसे की लालच में आए और मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन बने जा रहे थे। बलाखिर 1897 में यूरोप के वस्त में बासिल शहर में सहूनियत की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुआ तो कॉन्फ्रेंस में अर्जल ने एक नई यहूदी रियासत की क़याम की तजवीज़ पेश की। इसके साथ साथ आलमी यहूदी हिमायत सहूनियत को कायम की की बुनियाद रखी जिसका मकसद रियासत इसराइल का क़याम था जिसको आलमी सहूनियत का पहली कॉन्फ्रेंस कहा गया। उनकी बुनियादें और इसराइल का ही क़याम था। अर्जल ने 1898 में वो जर्मनी के बादशाह वेलम सानी से वो मिला और उसे अपनी मदद की दरख्वास्त की तो उसकी मुलाकात के बाद सहूनी तंजीम की कारकर्दगी में बहुत इजाफा हुआ। अक्टूबर 1898 में अर्जल पहली मरतबा फ़लस्तीन गया जहां उसने बैतुल मुक़द्दस का दौरा भी किया और यहाँ भी उसने यहूदी ममलकत के क़याम के बारे में बात की। एक मरतबा उसने ईसाइयों के सरबराह पोप एक्स से भी इस मुसलमानों के खिलाफ मदद की दरख्वास्त कर दी। अफसोस के अर्जल अपने ख्वाब की ताबीर देखते जिंदा न रह सका और 3 जुलाई 1904 को वियना में दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया मगर उसके जानशीन उनकी ख्वाब को नहीं भूले और बलाखिर 1984 में इसराइल के बाद 1949 में बाकियात को वियना से लाकर इसराइल में दफन कर दिया गया। अर्जल के जानशीनों ने इसके बाद न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ साजिशें जारी रखी बल्कि अपनी मकासद के लिए आलमी अमन को भी तबाह व बर्बाद कर दिया।